हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हम जो हमने अभी पढ़ा था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज प्लानिंग। तो इस टाइम हम डिफाइन करेंगे उसी प्लानिंग के फीचर्स। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी लिखा होता है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ प्लानिंग, कभी लिखा होता है क्वालिटीज ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द फीचर, दीज आर ऑल सेम थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं काम, हम देखते हैं जो हमने प्लानिंग अभी पढ़ा जिसमें हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या कर दे मेक द प्लान्स। ठीक है, वो देखते हैं उनके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, बिजनेस के क्या है प्लान्स बनाते हैं। इस प्लानिंग के फीचर्स के सबसे पहला आपको खुद भी पता होगा, आपने उस वीडियो में भी देखा कि प्लानिंग जो है ना ये फ्यूचर के बारे में होती है। सो पहला फीचर इसका इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ओके, मतलब प्लानिंग किसके बारे में होगी, फ्यूचर के बारे में। एक प्रोवर्ब है लुक बिफोर यू लीप, यानी प्लानिंग में हम कोई भी काम करने से पहले उस पर अच्छे से पहले उसको समझते हैं। अब ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो अगर आप फ्यूचर के बारे में कोई भी एजम्पशन करते हैं ना, तो उसमें आपको क्या करना है काम, आपकी वो एजम्पशन ना आपकी एक अच्छी खासी उसके नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक अच्छी खासी मार्केट रिसर्च करें, उसके बाद आप फ्यूचर प्लान्स बना सकते हैं जो फ्यूचर में फेल नहीं होंगे। बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टन, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो इन ऑर्डर टू बी योर प्लान्स टू बी फुल प्रूफ, you have to make a, we can say that a good study, a good research about your market. ठीक है, so planning is future oriented, that means we make plans about the future. So we can use the proverb that look before you leap. So planning is actually related to the future. This is the first feature of planning. Feature number second, हमने देखा था प्लानिंग क्या था, पहला फंक्शन था ना मैनेजमेंट का। सो वी कैन से दैट इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो फीचर नंबर सेकंड इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, जो बाकी सारे फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दे आर टोटली डिपेंड ऑन योर साउंड प्लान। अगर आपका प्लान अच्छा है वो अच्छे से फंक्शन करेंगे। इफ देयर इज एनी डिफेक्ट और वीकनेस इन द प्लान, ऑब्वियसली दे विल सफर अ सेटबैक। बात आपको समझ आई। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गया आपको। पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। Intellectual process. So as we all know, planning is about future. You have to imagine things. So in order your imagination to be correct about future, you have to be an intellectual mind. आपको जो सोच रहे हो, what you are thinking, आपको एक अच्छी लेवल पे जाके सोचना है। आपका सोचना ऐसे कि आपने कोई प्लान बनाया आर्बिट्रली, ऐसा नहीं चलेगा। You have to make a proper research about your product or whatever your plan is, उसके बाद आपको plans बनाने, because you are making plans about the future and you cannot predict the future. So planning is actually an intellectual process. It means it involves deep thinking. You have to reckon about the things. You have to think what you are going to, how your plans are going to be fool proof. क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में एक्चुअल में चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। You have to imagine and think a lot about it, then you have to imagine in order your plans to be foolproof. The next function is planning is continuous process. Planning is a continuous process. हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा है दैट बिजनेस इज a continuous process. तो जब बिजनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट क्या करे, इसी बिजनेस के लिए प्लान्स बना। ऑब्वियस दीस प्लान्स हैव टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने एक प्लान बनाया, आपका एक प्लान अचीव हो गया, आपको नया प्लान बनाना है। बात आपको समझ आई। सो आई कैन से दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस प्लान्स कंटिन्यू बनते रहते हैं। आप अगर देखेंगे, आपके पास फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन होता है, एक साल उसका एक वर्जन आता है, उसी साल में हो सकता है दूसरा वर्जन आए, तीसरा वर्जन भी है, कभी दूसरे साल में एक और वर्जन आता है। सो बिजनेस हैव टू मेक प्लान्स, दे हैव टू मेक न्यू थिंग्स, बिकॉज जो कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस है ना, ये एक जगह नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। सो आवर प्लान्स हैव टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बात आपको समझ आई। द नेक्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। जैसे हमने देखा था ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड भी होती है। प्लान हम किसी चीज के लिए बनाएंगे ना, ऐसा ही नहीं है तो हमारा प्लान थोड़ी कोई है। हमारा बिजनेस का गोल यूजुअली होता है दैट वी सर्वाइव इन द मार्केट, वी अर्न गुड प्रॉफिट्स। ये जो प्लान है ना, ये हमारे इसी गोल को अचीव करता है। कभी हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उससे भी क्या होगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ज्यादा कस्टमर बेस बढ़ेगी, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। नई ब्रांच लॉन्च करनी है। सो प्लानिंग जो है ना, वो किसी गोल के लिए हम करते हैं। प्लानिंग विदाउट गोल नहीं होती। एंड द लास्ट फीचर इज परवसिव। ठीक है, क्लियर हो गया। पर्वसिव मींस अब इसका क्या मतलब होता है,
प्लानिंग हर कोई करता है, जो मैनेजर जिस भी लेवल में है, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी फंक्शन को हेड कर रहा है, ही इज मेकिंग द प्लान्स। बात आपको समझ जा रही है? सो दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर नंबर 1, दैट प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, इट्स totally about future planning. Point number 2, it is the primary function of management. All other functions are dependent on sound plans. If you are having sound plan, other functions will automatically have a sound feeling. इसके बाद it is an intellectual process. It involves thinking and a high quantity of imagination. इसके बाद it is a continuous process. Planning is goal oriented and it's purposive. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ प्लानिंग के, अब हम देखेंगे इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। हर एक जो है हमारे पास हर एक चीज का एक अच्छा साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। प्लानिंग ऑब्वियसली इज हैविंग ए पॉजिटिव इफेक्ट फॉर द बिजनेस, बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला, प्लानिंग जो है ना इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है। जो इसकी मैक्सिमम लिमिटेशंस है ना, दीज आर ड्यू टू द फैक्ट दैट प्लानिंग इज अबाउट द फ्यूचर। जब ये फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है, यू नीड सम एक्सपर्ट्स हु विल प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू योर प्रोडक्ट इन फ्यूचर और योर वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, तो उसमें क्या होगा, तो प्लानिंग जो है ना सबसे पहले इसकी जो लिमिट, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। आपको बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है रिसर्च करने के लिए, बाकी सारी चीजें करने के लिए। सो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फॉर द बिजनेस इज दैट प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव और कॉस्टली। आपको बहुत ज्यादा मनी, टाइम, एफर्ट डालना पड़ता है प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। हो गया कॉस्टली। पॉइंट नंबर 2, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। जब आप प्लानिंग करते हो फ्यूचर के बारे में, आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। सो आई कैन से दैट प्लानिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको बात समझ जा रही है? व्हेन प्लानिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, उससे क्या हो जाता है काम, ये टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। कभी कभी तो ऐसा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और जब तक हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तब तक वो उस प्लान का टाइम ही खत्म हो जाता है। बात आपको समझ आई? पॉइंट नंबर 3 अबाउट दिस इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। अगर आप प्लान बना रहे हो, जो बंदे बिजनेस में प्लान बना रहे, अगर उनकी जो उन्होंने जो फोरकास्ट किए फ्यूचर के बारे में वो एक्यूरेट नहीं है, बात आपको समझ आई, तो वो जो प्रेडिक्ट आपको करेंगे ना, आपको जो वो सजेशन देंगे, आपके लिए जो प्लान्स बनाएंगे, वो भी मिसलीडिंग होंगे। उन प्लान्स का कोई आउटकम नहीं आएगा, ठीक है। सो इफ देयर इज लैक ऑफ एक्यूरेसी इन द प्लान्स, आपके प्लान्स क्या वो मिसलीडिंग बन जाए, बिजनेस के लिए उनका कोई आउटकम नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 इज नेचुरल कैलामिटीज। हमारे पास जो नेचर है ना, इट्स अनकंट्रोलेबल। मैन कैन नॉट कंट्रोल द नेचर। हमारा जो नेचर है, हम उस कुदरत को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी हमने प्लान बनाया होता है अच्छा, लेकिन ड्यू टू सम नेचुरल क्लाइमेटीज और सम मेडिकल इमरजेंसीज आपका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो। जैसे आपको पता है कोविड-19 हो गया था, तो बहुत सारे बिजनेस ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, बट ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन हो गया, सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाए। बात आपको समझ आई? ऐसे ही नेचुरल कभी कभी अर्थक्वेक हो जाता है, सुनामी आ जाती है, फ्लड्स हो जाते हैं। बात आपको समझ आई? क्लियर हो गया आपको यहां तक? इसके बाद अगर मैं देखूं पॉइंट नंबर 5, दैट इज रिजिडिटी। रिजिड हो गया कोई चीज जो चेंज नहीं होती है या चेंज होना नहीं चाहती। रिजिडिटी मींस एक बिजनेस ने नया प्लान बनाया, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, वो चेंज नहीं होना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, हम जब पहले कंप्यूटर्स नहीं थे बिजनेस में, अभी तो कंप्यूटर्स है, जब पेपर वर्क होता था, तो जब कंप्यूटर्स लाए गए, बहुत सारे बिजनेस में जो एम्प्लॉयज थे वो कंप्यूटर वर्क करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तब उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इससे हमारा कितना टाइम बचेगा। वो मैनुअल वर्क पे ज्यादा डिपेंड कर रहे थे। लेकिन अभी आप देखो कंप्यूटर्स आ गए, तो तब जो है ऐसे जो बिजनेस है, अगर ये कोई प्लान बना रहा है और इसके जो वर्कर्स है ना वो चेंज नहीं होना चाहते, वो नए प्लान्स नहीं लाना चाहते बिजनेस में, तब भी ये प्लान फेल हो जाती है, आपकी प्लानिंग हो जाती है फेल, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। आपने प्लान तो बना दिया, लेकिन आपका जो कंज्यूमर है, इन बिजनेस व्हाट वी से कंज्यूमर इज द किंग,
बात आपको समझ आई? कंज्यूमर क्या होता है? किंग होता है। आपके बिजनेस को बनाता भी वही है और बिगाड़ता भी वही है। बात आपको समझ आई? अगर आपने कोई प्लान बनाया, आपने कंज्यूमर के लिए कोई नई चीज लाई, लेकिन उसकी प्रेफरेंस ही चेंज हो गई, स्विच हो गया, किसी और बिजनेस के पास चला गया, तब भी आपका प्लान फेल हो जाता है। आई होप दिस वॉज ऑल्सो क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। अब कंटिन्यू करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसी में, दैट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब हमने देखा, हमने प्लानिंग पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसकी लिमिटेशन पढ़ी। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस कैसे है। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप्स है। जैसे हमने देखा था मैनेजमेंट का प्रोसेस में 5 फंक्शन, ऐसे प्लानिंग का भी अपना प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजिंग भी एक सेपरेटली एक प्रोसेस है, वो हम उनको तभी डिफाइन करेंगे जब हम उनके टॉपिक्स पे आएंगे। तो हमारा जो पहला है ना यहाँ पर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इसमें कुछ स्टेप्स होंगे। पहला जो है ना, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग के प्रोसेस में जो पहला स्टेप है दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या करते हैं हम काम, जो हमने प्लान बनाया ना, प्लान क्या होता है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना, वही हम प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यही तो प्लान है, यही प्लान ही ऑब्जेक्टिव ही प्लान होता है। ठीक है, यही पर्पस होता है प्लान का। ठीक है, सो आई कैन से दैट the first step in planning is setting objectives. It means we decide what we have to achieve by the use of this plan. हम प्लान किस लिए बना रहे हैं? ठीक है, क्लियर हो गया आपको? So the first step in planning is setting objectives. Objective give direction to the whole business. क्लियर हो गया आपको? Point number second is developing planning premises. Developing planning premises. हमने अभी पढ़ा प्लानिंग का फीचर भी और उसकी लिमिट, दैट इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। और इसमें तो यहां पर जो है ना, प्लानिंग हमने ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया, अब हम क्या करते हैं, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस मींस वी एज्यूम सम थिंग्स इन अबाउट फ्यूचर, और उसी के बिहाफ पे अपना प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई बिजनेस है, ये अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तो जब ये रिसर्च करेगा, उसके बाद इसको पता चला कि इसका जो पहला प्रोडक्ट था वो अच्छे से चला, तो अब ये एज्यूम करता है इसकी डिमांड भी सेम रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी, उसी के बिहाफ पे अपना प्लान बनाता है। So developing planning premises means in this step we assume some things about the future, और उन्हीं के बिहाफ पे हम सोचते हैं हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। Without developing planning premises, without making assumptions, you cannot make your plan fool proof। ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर को एक्चुअल में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, you only assume things। क्लियर हो गया? स्टेप नंबर थर्ड, एंड द स्टेप नंबर थर्ड इज, हम अब देखते हैं कि हमें जो हमारा काम है उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर हो गया आपको? यहां पर हम क्या करते हैं काम, जो हमारा प्लान है हम देखते हैं हमारे पास कितने वेज है उसको अचीव करने के। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं देखूंगा कि एक तो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करा, अब मैं सोच रहा हूं मैं इसको खुद से ना सेल करूं, मैंने लॉन्च तो कर दिया, मैं इसके लिए कुछ इंटरमीडिएट रखूं सेल करने के, मेरे पास एक वे ये है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा खासा है, इसके फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे हैं, मैं अपनी चैनल्स बनाऊंगा, उनके थ्रू प्रोडक्ट्स को भेजूंगा। ठीक है, सो जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं, फिर हम सोचते हैं हम कौन से वेज में इस प्लान को अचीव कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 वेज होते हैं। ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी मेरा जो ये प्लान है उसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कितने वेज है मेरे पास, जिन वेज में मैं इनको एग्जीक्यूट कर सकता हूं, इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 4 इज, अब हमें पॉइंट नंबर 3 में बहुत सारे वेज मिल गए, लेकिन हम सारे वेज तो यहां पर यूज नहीं करेंगे ना। हम क्या करेंगे काम, हम इनको इवेलुएट करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे हमारा कम से कम खर्चा कहां पे हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कहां पे मिल रहा है, वही हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे। सो मैं यहां पर लिखूंगा पॉइंट नंबर 4, दैट इज evaluating alternatives and selecting the best alternative। ठीक है, तो हमें स्टेप नंबर 3 में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स पता चले थे। स्टेप नंबर 4 में हम क्या कर, हम इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं और इनमें जो बेस्ट होता है ना, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ
टाइम, जहां पर हमारा पैसा कम लगेगा, हमारा टाइम कम और आउटपुट बहुत ज्यादा होगा, हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डेरिवेटिव प्लान। तो यहां पर क्या करेंगे हम काम, जो हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव में हमने सिर्फ बेसिक प्लान लिया था, ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे काम, हम पूरा इसको जो हमारा प्लान है उसको अच्छे से डेवलप करेंगे ताकि इसकी इंप्लीमेंटेशन पूरे तरीके से अच्छे तरीके से हो। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव प्लान बनाएंगे, मतलब एक फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे, इसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाएंगे, हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो यहाँ पर हम डिसाइड, ताकि इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो। हम इसी के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे बिजनेस की, बिजनेस को क्या क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी है, ताकि अगर हमारा कोई प्लान है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सके। बात आपको समझ आई? तो यहां पर हम डिटेल प्लान बनाते हैं ताकि इसकी अच्छी खासी क्या हो, इंप्लीमेंटेशन ये अच्छे से हो। एंड द लास्ट इज फॉलो अप एक्शन। ये इसका लास्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जो प्लान बनाया ना, हम इस प्लान को, ऐसा नहीं होता हमेशा कि आपने कोई प्लान बनाया तो ये हमेशा चलेगा। समटाइम्स द प्लान बाउंसेस बैक, आपके प्लान अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे पास आता है इसका लास्ट, दैट इज फॉलो अप एक्शन। हम इन प्लान्स को रेगुलर इंटरवल्स पर चेक करते हैं, एंड इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी, एनी वीकनेस, वी करेक्ट दिस डेफिशिएंसीज और वीकनेसेस, ठीक है। दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज फॉलो अप एक्शन। व्हाट वी डू इन फॉलो अप एक्शन, we evaluate these plans at regular intervals, and if there is any weakness or limitation, we overcome these limitations or weaknesses. So in इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स पढ़े। हमने पढ़ा यहाँ पर फीचर्स ऑफ प्लानिंग, हमने पढ़ा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, और हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।